आज इस वीडियो में बात करेंगे यूपी एनएचएम 17,000 भर्ती प्रक्रिया को रिजल्ट को लेकर के। जैसा कि मैं आपको बता दूं, मैंने अभी तक जितनी भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश की है, हमेशा अपने तरीके से हमेशा प्रयास करते हैं कि आप तक कोई भी इंफॉर्मेशन जो भी पहुंचे वो सही और सटीक इंफॉर्मेशन पहुंचने का प्रयास करते हैं। लेकिन आप लोगों को हमेशा क्यों गलत लगता है, मैं पहले से आपको बता दे रहा हूँ। गलत इसलिए प्रोवाइड लगता है कि आपको गलत इसलिए लगता है क्योंकि एक तो इतना समय हो चुका है, आप लगातार वेट करते जा रहे हैं, तो वो पेशेंस नहीं रहा है दिमाग में, ठीक है, वो माइंडसेट अलग हो चुका है, ठीक है। इसी की वजह से आपको हर एक चीज जो है वो गलत ही लगती है, क्योंकि ऐसा हो रहा है कि सोशल मीडिया पे बहुत दिनों से ऐसी बातें चल रही हैं रिजल्ट आने की, लेकिन फिर रिजल्ट नहीं आ रहा। लेकिन साथियों, मैं आपसे वादा करता हूं, आपसे हमेशा कहता आया हूं कि आप सभी के लिए जो भी मैं सूचना हमेशा प्रोवाइड करता हूं वो 100% अपना पूरा प्रयास करता हूं, जो भी 100% देता हूं कि जो भी जानकारी आप तक प्रोवाइड कर सकूं वो सही और सटीक हो, ठीक है। तो एनएचएम परिणाम को लेकर के विभाग ने बहुत जल्द ही जो है इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की बात कही है, यानी कि एनएचएम परिणाम बहुत जल्द ही जारी होने वाला है। तो ये कब तक हो सकता है, ये तो कोई डेट फिक्स नहीं कह सकता है। जो डेट फिक्स कह सकता है वो कहीं ना कहीं वो गलत है, ठीक है। डेट इसलिए जब भाई नहीं पता है तो क्यों बताएं, कल को आप फिर गाली दोगे कि सर आपने गलत बताया है, ठीक है। तो भाई डेट नहीं पता है तो नहीं पता है, डेट कोई फिक्स नहीं बताया, ना ही विभाग के द्वारा सूचना मिल रही कि डेट इस डेट को आने वाला है, कोई डेट फिक्स नहीं है। अचानक से रिजल्ट कभी भी जारी होगा, लेकिन परिणाम को लेकर के पूरा जोर दिया जा रहा है कि परिणाम एनएचएम का बहुत जल्द जारी होने वाला है, क्योंकि इस पर एक नई भर्ती प्रक्रिया होने वाली है, ठीक है। तो इस भर्ती प्रक्रिया को जल्द से जल्द खत्म करने की बात कही गई है। लेकिन सबसे अच्छी बात यहां पर यह है कि वो कम नंबर वालों को भी मौका मिल रहा है, यानी कि जिनके कम मेरिट है, उनको लगता था कि हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, तो यहाँ पर सिलेक्शन हो रहा है, क्योंकि जो एक लिस्ट उन्होंने अनुमानित लिस्ट जो है इंटरव्यू के दौरान एनएचएम विभाग के द्वारा चीजें पता चली थी कि इस बार जो रिजल्ट है वो काफी अच्छा रिजल्ट आने वाला है, यानी कि 45% रिजल्ट बहुत बढ़िया होता है। तो कहने का मतलब यह है कि बहुत आपके नंबर के अनुसार जो है बहुत बढ़िया मार्क्स मिलने, यानी कम से कम मार्क्स पर ऐसी कोई भर्ती नहीं हुई होगी जहां पर कम मार्क्स पर सिलेक्शन हुआ हो। जहां तक की बात करूं 50 से कम नंबर वालों का भी, यानी कि पूरा का पूरा सिलेक्शन होने वाला है 50 से कम नंबर पर। चलिए मैं वो सारी चीजें बता देता हूं है क्या। देखिए, परिणाम के लिए जो सूचना मिल रही है कि परिणाम कब तक आ सकता है, तो देखिए मैं चीजें एग्जैक्ट तो नहीं कह सकता, लेकिन परिणाम के लिए लगातार इस पर सूचना जो प्रोवाइड हो रही है कि परिणाम आपका तैयार है, यानी कि सब कुछ रेडी है, इसकी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। तो ये चीजें जरूर कहा जा रहा है कि यानी कि इस 2 हफ्ते के अंदर, यानी कि 2 वीक के अंदर जो है इस जून के आपका जो प्रकरण है, जो रिजल्ट का प्रोसेस है वो कंप्लीट कर लिया जाए। क्योंकि देखिए, देरी होने का पीछे रीजन तो मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता, लेकिन जो चीजें पता चल रही हैं कि जो लिस्ट बन रही है वो प्रोग्राम वाइज की बन रही है, ठीक है। प्रोग्राम वाइज चीजें क्लियर कर रही हैं, यानी कि प्रोग्राम वाइज बताया जा रहा है कि यही बनी है। तो ऐसे में हो सकता है कि प्रोग्राम वाइज लिस्ट एक एक करके ही जारी करे, थोड़ा सा टाइम लग जाए। तो ऐसे भी कुछ रीजंस हो सकते हैं, ठीक, डिले होने का। बाकी एग्जैक्टली अब क्या है वो विभाग ही अंदर की बातें जानता है, बाकी जो भी हमें पता है वो चीजें मैंने बता दिया है। तो बस कुछ दिन का वेट करें, अपन अपना जो है विजिट करते रहे साइट के ऊपर, तो कहीं ना कहीं आपको समय आने पर आपको दिख ही जाएगा। बाकी अगर आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आपको कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है, नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिल जाएगी। बाकी मैं अगर कट ऑफ की बात करूं तो कट ऑफ के बारे में मैंने कई बार डिस्कस किया है, फिर भी लोगों को कमेंट करते हैं, डाउट बहुत लगातार बना हुआ है, बहुत ज़्यादा लोगों को परेशानी हो रही है। तो कट ऑफ के ऊपर मैं आगे एवरेज कट ऑफ बताऊं कि अगर आप चारों पर एनएम, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, स्टाफ नर्स, यानी कि इन चारों पोस्टों की मैं बात करूं कि इन चारों पोस्टों पर आप इतने नंबर हैं तो आप किसी भी प्रोग्राम में, किसी भी पोस्ट में है तो आप एलिजिबल है। यानी कि एक एवरेज कट ऑफ बताऊंगा। ये मैं सोच रहा कि सिर्फ 35 नंबर, आपने कहा 35 तो नहीं बताई, 35 होगा, यानी कि प्रोग्राम पर डिपेंड करता है किस प्रोग्राम में कितने पद है, कितने मार्क्स पर डिपेंड करता है, तो वो उस हिसाब से जाएगी। बाकी मैं एवरेज बता रहा हूँ कि इससे कितनी भी हाईएस्ट किसी भी प्रोग्राम में जाएगी, इससे हाईएस्ट नहीं जाएगी, चाहे लैब टेक्नीशियन ही क्यों ना हो, चाहे वो फार्मासिस्ट क्यों ना हो, चाहे कितने कम पद है। क्योंकि जो एक एवरेज स्कोर लोगों के हैं वो जो है लगभग 35 से लेकर के 40 के बीच एवरेज है। तो कैसे ये चीजें हो सकती हैं कि इतनी ज्यादा हाई कट ऑफ चली जाए, जो लोग बता रहे हैं कि 50 से ऊपर जाएगी, 55 चली जाएगी, बिल्कुल ऐसा नहीं है, ठीक है। तो देखिए, एक एवरेज कट ऑफ की मैं बात करता हूं तो यूआर कैटेगरी में जो कट ऑफ बनेगी वो लगभग आज सभी के लिए लगभग 52 इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसमें फार्मासिस्ट भी है, क्योंकि वैकेंसी इसमें थोड़ा सा डाउन है, ठीक है। बाकी एनएम हो गया, एनएम में तो लगभग ये 45 के आसपास जा रही है, और स्टाफ नर्स में 40 जा रही है यूआर की,
ठीक है, ये मैंने एक एवरेज बताई है, ठीक है, कि आप फार्मासिस्ट में भी होगे फिर भी आप सेफ हो। और ओबीसी की अगर हम बात करें तो ओबीसी की जो कट ऑफ रहेगी नियर अबाउट ये 48 के आसपास सॉरी। और एससी कैटेगरी में लगभग आपके जो है 42 होने चाहिए, या फिर सॉरी 44 के आसपास, सॉरी 44 के आसपास। और एसटी कैंडिडेट्स हैं तो लगभग 38 या फिर 38.5 भी जा सकती है। और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स की मैं बात करूं तो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स का भी इसी के आसपास हो सकता है, इनका क्लियर हो जाए लगभग 36 के आसपास तक आंकड़े में, ठीक है, एक एवरेज मैंने बताया है। बाकी अगर आप अदर प्रोग्राम वाइज देखोगे तो बहुत सारे प्रोग्राम में कट ऑफ सभी कैटेगरी की बहुत कम गई है, कि मैंने एवरेज लगाया है कि अगर ये इतना कट अगर आपके मार्क्स होंगे तो आप किसी भी प्रोग्राम में किसी भी पोस्ट पर आप सिलेक्शन ले सकते हो, जो एक से ज़्यादा अधिक प्रोग्राम पर इन्होंने एग्जाम दिया था। ये सारी चीज़ें हैं, बाकी मैं आप सभी को आगे इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा, बिल्कुल आप लोग निश्चिंत रहें, ठीक है। प्रेशर दिमाग से निकाल दें और कोशिश करें कि नेक्स्ट एग्जाम्स की भी तैयारी करते रहें, बहुत सारी भर्ती आ रही हैं तो उसकी एग्जाम्स की तैयारी करते रहें। बाकी आगे की गाइड मैं आपको करता रहूँगा, जो भी प्रॉब्लम होगी कमेंट करके आप जरूर बताएं।